आरजेडी जो है वो सिर्फ कहता है कि मुसलमान का वोट चाहिए, मगर मुसलमान नेता नहीं चाहिए। आरजेडी 10-11 सीट देके लॉलीपॉप दिखाकर मुसलमानों को सिर्फ वोट लेते हैं, मुसलमान नेता उनको नहीं चाहिए। प्रसाद यादव गोपालगंज जिला से हुए, लेकिन उनकी औकात नहीं कि गोपालगंज जिला से वो चुनाव लड़के दिखा सके अपना होम टाउन। सब सुन लीजिए ना साहब, मेरी उम्र कम नहीं है, मैं नाती पोता वाला हूँ। दुनिया ने तजर्बात व हवादिस की शक्ल में जो कुछ मुझे दिया था वो लौटा रहा हूँ। जिंदगी भीख में नहीं मिलती। तेजस्वी यादव कह देंगे कि जितना तुमको ठगना था आपने ठग लिया, अब मुसलमान होशियार हो गया है। इस बार बिहार संभालने को किसको मौका दिया जाएगा? कुछ है ना कि हाँ इनको देंगे तो ये बिहार संभाल पाएंगे। जनसुराग को, जनसुराज को तो, लेकिन अभी तक कहा जाता था कि मुस्लिम और यादव भाई भाई हैं, एमओआई समीकरण है, तो फिर आप आरजेडी को क्यों छोड़ रहे हैं? कोई बात नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। आरजेडी में आरजेडी कुछ नहीं बनाया आज तक। मतलब ये किसी के बपौती नहीं है। कहाँ से है सर? हम लोग दरभंगा जिला से आए हैं। सीमांचल के हैं? नहीं, सीमांचल मिथिलांचल से हैं। मिथिलांचल से जी। क्या कहिएगा इस बार, क्या लगता है नीतीश कुमार से मुक्ति मिलेगी आप लोगों को? नीतीश कुमार से मुक्ति मिलेगी? नीतीश कुमार तो बीजेपी के गोद में जाके बैठे हुए हैं, तो उससे तो पहले ही मुक्ति है। वो सिर्फ बैठे हुए हैं और चला रहा है बीजेपी। अरे तो 20 साल से नीतीश कुमार को आप मुख्यमंत्री पे बैठा के रखे हैं ना। उन पे विश्वास था, मुसलमानों ने उस पर विश्वास जताया, मुसलमानों ने उनको जिताया, मगर उन्होंने जिस तरह गद्दारी किया मुसलमानों के साथ, मुसलमानों को इस बार नहीं बख्शेगा। ऐसा क्या कर दिया नीतीश कुमार ने? आप लोगों को भी तो बराबर का हक तो दिया जा रहा है, चाहे हर चीज में देखा जाए। जो काम हिंदुओं के लिए हो रहा है तो मुसलमानों के लिए भी हो रहा है। ट्रिपल तलाक पे उन्होंने मान के बीजेपी का साथ दिया, अभी वक्फ बिल है वो बीजेपी का साथ दिया। कम मुसलमानों के लिए क्या किया उन्होंने? आरजेडी जो है वो सिर्फ कहता है कि मुसलमान का वोट चाहिए, मगर मुसलमान नेता नहीं चाहिए। आपको मालूम है ना कि शहाबुद्दीन साहब कितने बड़े नेता थे, जिन्होंने आरजेडी के लिए क्या नहीं किया। जब वो उनका इंतकाल हुआ तो तेजस्वी यादव दिल्ली में बैठे हुए थे, उनको देखने तक नहीं गए। जो शहाबुद्दीन का नहीं हुआ, हमारा क्या हो सकता है? तो तेजस्वी यादव तो कहते हैं ना कि जिसकी इतनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, तो जितना आपकी हिस्सेदारी उतना भागीदारी मिल पा रही है क्या? उतना टिकट देता है मुसलमानों को? वो पूरे लोकसभा में सिर्फ 2 टिकट दिए थे मुसलमानों को। क्या हमारी उतनी हिस्सेदारी है? हमारे 18% हम लोग हैं, हम लोग को कम से कम 45 सीट चाहिए। जनसुराज ने कहा है कि जिनकी जितनी हिस्सेदारी होगा उतना सीट मिलेगा, इसलिए हम लोग इसी बिहार विधानसभा की ही बात कर रहे हैं आपसे। आरजेडी 10-11 सीट देके लॉलीपॉप दिखाकर मुसलमानों को सिर्फ वोट लेते हैं, मुसलमान नेता उनको नहीं चाहिए। आप देखे होंगे कि जहाँ भी मुसलमानों की क़यादत खड़ी होती है आरजेडी उसको तोड़ देते हैं, उनको डर है। आरजेडी वाले ही तो बोलते हैं और आप लोग भी बोलते हैं कि मुस्लिम और यादव भाई भाई है, एमओआई समीकरण चलेगा, सरकार बनाएंगे, तो फिर अब मुस्लिम यादव अलग क्यों होना चाहते हैं? भाई मुस्लिम यादव को वोट देता है, मगर यादव मुस्लिम को वोट नहीं देते हैं। मैं दरभंगा ग्रामीण से हूँ, मेरे बगल में केवटी विधानसभा से सिद्दीकी साहब खड़े हुए थे। आप एक एक बूथ का जायजा ले लीजिए, जहाँ जहाँ यादव का वोट है किसी ने वोट नहीं दिया सिद्दीकी साहब को। सिर्फ जहाँ जहाँ यादव, हम लोग जहाँ जिस आबादी में रहते हैं वहाँ 92,000 वोट है मुस्लिम का, और वहाँ ललित यादव को खड़ा कर देते हैं आरजेडी वाले। जहाँ हम लोग की आबादी है उसके बावजूद उन्होंने यादव को टिकट दे देते हैं। हम लोग सिर्फ झोला ढोने के लिए हैं क्या? अभी तक 35 साल से तो शायद यही करते हुए आप लोग आ रहे हैं। पिछले 15 साल लालू यादव को झेले, 20 साल से नीतीश कुमार को झेल रहे, 35 साल तो हो गया ना। इसीलिए जनसुराज ने कहा है कि जिसकी जितनी आबादी होगी उनको उतनी हिस्सेदारी मिलेगी। इस विश्वास के साथ हम लोग जनसुराज के साथ जुड़ रहे हैं और भारी बहुमत से इस बार जनसुराज की सरकार बनने वाली है। एमओआई समीकरण अब खत्म हो जाएगा? है कहाँ? लालू प्रसाद के जमाने में था, जब से उसका बेटा आया वो मुसलमान को देखना कहाँ चाहता है। वो सिद्दीकी साहब की राजनीति खत्म कर दिया, फातिमी साहब की राजनीति खत्म कर दिया, शहाबुद्दीन साहब की राजनीति खत्म कर दिया, सीमांचल में तस्लीमुद्दीन साहब की राजनीति खत्म कर दिया। मुसलमान नेता वो कहाँ देखना चाहते हैं? असदुद्दीन ओवैसी के साथ ये गठबंधन क्यों नहीं करना चाहते तेजस्वी? क्या उनको डर है कि मुसलमान जो है कि असदुद्दीन ओवैसी के साथ चले जाएंगे, इसीलिए नहीं करना चाहते वो? आप समझ सकते हैं उसकी राजनीति। मल्लाह की आबादी 2 से 3% है सहनी जी की, उनको साथ में रख रहे हैं, उनको हवाई जहाज पे घुमा रहे हैं। और मुसलमान होकर तुम दरी बिछाओ, कुर्सी लगाओ। और असदुद्दीन ओवैसी साहब बार बार उसको कह रहे हैं गठबंधन में आने के लिए,
मगर उसको नकारा। उसको पता है कि जिस दिन मुसलमान की क़यादत खड़ी हो जाएगी आरजेडी खत्म है। जिस दिन मुसलमान उनको वोट देना खत्म हो जाएगा आरजेडी बिहार में एक भी सीट नहीं ला पाएगा। तो अगर मुसलमान तेजस्वी से अलग हुआ तो आरजेडी बर्बाद। आरजेडी तेजस्वी पहले बर्बाद हो जाएगा। अच्छा, तो क्या आरजेडी में अगर देखा जाए तो तेजस्वी के अलावा कोई और चेहरा मुख्यमंत्री नहीं बन सकता है? आपको मालूम होगा जब लालू प्रसाद जेल में गए थे तो पूरे बिहार से गूंज आ रही थी कि सिद्दीकी साहब को मुख्यमंत्री बनाया जाए, मगर सिद्दीकी साहब को नहीं बनाकर अनपढ़ उनकी जो पत्नी थी उनको उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया। मुसलमान को धोखा दिया अभी तक आरजेडी ने, और इस बार मुसलमान आरजेडी को धोखा देगा। तो लोकसभा चुनाव में साहबुद्दीन के जो बेटे हैं ओसामा साहब को भी कोई वैल्यू नहीं दिया गया। चाहे वो लोकसभा चुनाव में उतना वो नाक रगड़ते रह गए कि हमको पार्टी में शामिल करिए, लो पार्टी में हमको टिकट दिया जाए, लेकिन आरजेडी वाले ओसामा साहब को भी कोई वैल्यू नहीं दिया। अरे टिकट ही नहीं दिया, बल्कि उन्होंने जब ओसामा साहब की अम्मी खड़ी हुई तो आरजेडी ने टिकट देकर उनको हराने का काम किया है। उनको आरजेडी ने टिकट देकर ओसामा की अम्मी को, शहाबुद्दीन साहब की पत्नी को हराने का काम किया है। टिकट की बात तो दूर है, आज जब उन्होंने देखा कि जनसुराज एक विकल्प आ गया मुसलमानों के बीच में, मुसलमान हमारी तरफ से खिसक रहे हैं, मुसलमान अब आरजेडी का झोला नहीं ढोएगा, तब उन्होंने ओसामा को साथ ले लिया, फातमी साहब को साथ ले लिया और तस्लीमुद्दीन साहब के बेटा को अब तेल लगा रहा है। वो तेजस्वी यादव को क्या कहना चाहिएगा? तेजस्वी यादव को कह देंगे कि जितना तुमको ठगना था आपने ठग लिया, अब मुसलमान होशियार हो गया है, मुसलमान अब जनसुराज के साथ है। थोड़ा दूर से मैडम कहाँ से आई हैं आप? मैं मढ़ौरा विधानसभा क्षेत्र सारण जिला से आई हूँ। मनौरा से आई हैं। क्या लगता है इस बार बिहार में किसकी सरकार बनेगी? नीतीश कुमार से आप लोगों को और बिहार वासियों को मुक्ति मिलेगी कि नहीं? इस बार एकदम मुक्ति मिलेगी बिहार के वासियों को, जनसुराज की सरकार बनेगी। लेकिन जनसुराज नई नवेली पार्टी है, उनको भी चुनाव लड़ने सीखना है, तो लोग कह रहे हैं कि इनको अभी समय लगेगा, अभी सीखना है तो 4-5 साल गवाएंगे तब न जाकर सीखेंगे। आप लोग पत्रकार हैं, देख रहे हैं कि 2-3 साल में जो जलजला बिहार में पैदा हो चुका है, इससे आपको क्या लगता है कि प्रशांत किशोर अभी चुनाव लड़ने के लिए सीखेंगे? आप लोग ही बताइए। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब जो विपक्षी लोग हैं वो लोग अपना कुर्सी ज्यादा हुआ देख रहे हैं तो इस तरह की बचकानी बातें कर रहे हैं। और प्रशांत किशोर ने कितने मुख्यमंत्री बना दिए, प्रधानमंत्री बना दिए, उन्हें सब भले कूटनीति ना आती हो लेकिन राजनीति आती है, और हम लोग इस राजनीति को जानते हैं। राजनीति, अच्छी राजनीति होनी चाहिए बिहार में, वो करने हम लोगों को आता है, जनसुराज के लोगों को। आप कहाँ से हैं सर जी? दरभंगा से। दरभंगा से, मिथिलांचल से हैं। क्या कहिएगा कि नीतीश कुमार से मुक्ति मिलेगा आप लोगों को? नीतीश कुमार से मुक्ति चाहिए ही चाहिए भैया, मेमोरी लॉस हो गया है मुख्यमंत्री जी। अच्छा, तो बिहार के मुसलमानों को कहा जाता है कि वो यादव के साथ है, यानी कि जो है कि आरजेडी के साथ है, तो अभी आप लोग खफा के आरजेडी से क्यों नाराज है आप लोग? इसलिए लाल खफा की बात नहीं है, राजद जो है हमेशा भाजपा का भय दिखाया, आरएसएस का डर दिखाया, और मोदी जी का भय दिखाता है। और लालू जी को एगो स्पीच सुने होइएगा आप लोग, कहा कि हमारा बेटा को दिल्ली में आईपीएल मैच खेलने के लिए दिल्ली टीम में सिलेक्शन हो गया, तो लालू जी मैच देखने गए थे आईपीएल मैच, तो लालू जी देखा कि वो ओवर समाप्त होने के बाद क्या रे बा हमारा बेटा पानी लेके तौली लेके ग्राउंड में दौड़ा जा रहा है और खिलाड़ी को पसीना पोंछ रहा है, पानी पिला रहा है। तो लालू जी को बुरा लगा कि हमारा बेटा खिलाड़ी को पानी पिला रहा है, पसीना पोंछ रहा है, तो लालू जी अपने बेटा का चिंता किया और बिहार लाकर विधायक बना दिए, उप मुख्यमंत्री बना दिए, और जरूरत पड़ा तो विपक्ष का नेता भी लालू जी अपने बेटा को बना दिए। अब चिंता में है कि किसी तरह एक बार बिहार का चीफ मिनिस्टर बना दे, बिहार का राजा बना दे। तो जब नेता अपने बेटा का चिंता करना शुरू कर दिया है, जब राजा चाहता है कि हमारे बेटा राजा बने, तो बिहार के आम आवाम और बिहार के हर बाप भी चाहता अपना बच्चे का, अपने औलादों की
चिंता करना शुरू कर दिया है। तो क्या और आरजेडी में तेजस्वी के अलावा कोई ऐसा नेता नहीं है जो मुख्यमंत्री का चेहरा बन सके? अब यही तो सवाल मैं कर रहा हूँ कि आरजेडी में क्या एक देख आज देख लीजिए मुख्यमंत्री की बात कहा भैया, आज आरजेडी वाले देख लीजिए कि एगो हरियाणा वाला संजय यादव को लाया है रणनीतिकार के रूप में, और रणनीतिकार के रूप में पैसा भी ले रहा है और बिहार के लीडरों का हक भी मारने का काम कर रहा है। राज्यसभा चले गए हैं और वो हरियाणा वाला को तेजस्वी यादव लालू परिवार जो है बिहार के लोगों को समाजवाद का पाठ पढ़ाने का जिम्मेदारी दे दिया है। जो बिहार लोकतंत्र की जननी रही है उस बिहार को एगो हरियाणा वाला आके समाजवाद का पाठ पढ़ा रहा है। आरजेडी में कोई लीडर नहीं था जो हरियाणा कराए, तो बोले कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उतनी भागीदारी। तो क्या आप लोगों को लोकसभा चुनाव में उतनी हिस्सेदारी भागीदारी मिली? भागीदारी की बात तो कर रहे हैं आप। तेजस्वी जी जाति जनगणना के बाद कहा 94 लाख परिवार गरीब है, चाचा भतीजा मिलकर रख देंगे। 2-2 लाख का घोषणा किया था, और जब सत्ता से जब बेदखल हो गए तो एक बार भी उस 94 लाख परिवार के हक दिलाने के लिए आवाज उठाया। विपक्ष का नेता था, उसका दायित्व बनता था, और उसने ही पास कैबिनेट चेक करवाया चाचा से मिलकर। तो एक बार आवाज उठाने का काम किया। विपक्ष का भूमिका भी यही प्रशांत किशोर जी आप देखने का काम किए होंगे पिछले दिनों की भूमिका में जन स्वराज पार्टी और भाई प्रशांत किशोर भूमिका निभाने का काम किया और 94 लाख परिवारों को हक दिलाने का मांग किया है। अच्छा, जब सीमांचल में आपकी तरफ बाढ़ आता है मिथिलांचल में, तो कभी तेजस्वी यादव या आरजेडी वाले कभी जाते हैं उधर देखने के लिए? तेजस्वी जी चुनाव के अलावा कभी कहीं नहीं जाते हैं। चुनावी सभा करने के लिए जाते हैं, चुनावी बुगुल फूकने के लिए जाते हैं, और अपने भरोसा नहीं है, इसलिए हरियाणा वाला बोला है एमओआई समीकरण टूट जाएगा। एमओआई नहीं, इस बार जात का गठबंधन टूटेगा, धर्म का गठबंधन टूटेगा। इस बार बिहार चलेगा और कुछ नहीं चलने वाला। इस बार जन स्वराज चलेगा। बिहार से जो युवा पलायन कर रहा है, जो युवा बेरोजगार है, जो बिहार से पलायन करके जो युवा बाहर में अपमानित हो रहा है, मार खा रहा है, सब हम लोगों को फोन करके करा भैया डटे रहिएगा, हम लोग आ रहे हैं। जब चुनाव का बुगुल फूकेगा, इस बार बिहार में निजाम को बदलना है, सत्ता नहीं व्यवस्था परिवर्तन करना है। और लोगों से आप कहाँ से आए सर जी? मेरा नाम जानिए मकबूल हसन है। मैं 77 से वोट दे रहा हूँ। अच्छा, और ग्रेजुएट हूँ कलकत्ता यूनिवर्सिटी से, पीएचडी भी कर रहा था। अब आप बता पूछना क्या चाहते हो? पीएचडी की पढ़ाई कर रहे हैं? अभी भी नहीं, मैंने किस टेक्निक की वजह से छोड़ दिया। अब पीएचडी की पढ़ाई तक कर रहे थे? जी तो काफी क्वालिफिकेशन है, काफी एजुकेटेड। पूछिए ना साहब। हम ये जानना चाहते हैं कि क्या केवल मुसलमान आरजेडी का झंडा ढोने के लिए उनको उसकी भागीदारी काहे नहीं मिल रही है? मुसलमानों कहाँ चूक जा रहे हैं कि उनको भागीदारी नहीं मिल रही? हमारे ही बीच के कुछ लोग अपनी कौम को बंधुआ मजदूर बनाने का काम किया। कौन है ये लोग? उन लोगों को जनता पहचान नहीं पाई जो खेत का मजदूर है, लेबर का काम किया। आज तक उनके एजुकेशन के लिए, उनके बच्चों को रोशन मुस्तकबिल के लिए मैं पढ़ा लिखा इंसान हूँ। एक दूध बेचने वाला का बेटा फुलवरिया में पैदा होता है। जयप्रकाश नारायण को बचाने के लिए 3 रामविलास पासवान बेचारे चले गए दुनिया से। उनका चिराग उनके जो है ना झोपड़ी में आग लगाने का काम करेगा। हमारे बच्चे कब नेता बनेंगे? 18% वाले, 28% वाले, नॉट ओनली मुस्लिम। ये मीडिया वालों की चालाकी। अब तो वो नहीं मीडिया वाले हैं, नेशनल चैनल अंजना कश्यप जितनी चतुराई से सवाल करती है, और जो दूसरे चैनल में लोग बैठते हैं, आप अजीत अंजुम की बात कीजिए, अभिषार शर्मा की बात कीजिए जो न्यूज क्लिक चलाते हैं। जब से एनडीटीवी खरीद लिया अडानी ने, वहां से बिहार का एक ऐसा लाल जिसको एशिया का सबसे बड़ा जर्नलिज्म में अवार्ड मिला, आप नाम बेहतर जानते हो, वो नेशनल मीडिया वाले हम लोगों को बंधुआ मजदूर बनाने का भी काम किए। हम ये चाहते हैं, मेरी 18% आबादी है, सुनिए सर, 18% आबादी है। आपने ही चचा भतीजा जनगणना कराया, क्यों? 18% के हिसाब से एमएलए एमपी का टिकट मिलना चाहिए। तो आप लोग हमारी सुन लीजिए, लोकसभा चुनाव में तेजस्वी बोले थे जातीय जनगणना कराएंगे और आपकी भागीदारी उतरी देंगे, तो लोकसभा चुनाव में आप लोगों को 2 सीट देकर के लॉलीपॉप दे दिया। पढ़ करके
एमए पीएचडी वालों को पढ़ा लीजिएगा तो तमाम यूनिवर्सिटियों को जला देना चाहिए। आजादी के बाद कांग्रेस ने भी मेरे साथ बेहतर सलूक नहीं किया। आप रवि अहमद किदवाई को जानते हैं, कौन थे? मौलाना अबुल कलाम। अब कांग्रेस का दिया हुआ है कि बिहार में एक ही मुस्लिम मुख्यमंत्री बन पाया, अब्दुल गफूर, वो कांग्रेस का दिया हुआ है। अब्दुल गफूर के साथ क्या सलूक किया गया, क्या नारा दिया जाता था, हम बोलना नहीं चाहेंगे अपनी जबान से। अब्दुल रहमान अंतुले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने, मैमुना तैमूर असम की बनी। ऐसे लोगों को आपने गुम कर दिया। हमारे असलाफ की तारीख मिटाई जा रही है, हमको बंधुआ मजदूर बनाया जा रहा है। एक बिहार का लाल महात्मा गांधी के बाद, जिसका नाम मिस्टर पीके प्रशांत किशोर, वो किसी जात की बात नहीं करता। मैं पढ़ लिख के उसका साथ दे रहा हूँ। बिहार उस वक्त तक नहीं बदलेगा जब बच्चों को अच्छी शिक्षा तालीम नहीं मिलेगी, संविधान को नहीं समझेगा। मैं सल्यूट करता हूँ बाबा भीमराव अंबेडकर को, उनके दिए हुए वो दस्तूर को, जो आप पढ़िए दस्तूर को, 32 नंबर आर्टिकल को वो खुद पसंद करते थे, मैं भी पसंद करता हूँ। हर मज़हब को अपनी आज़ादी दी गई है, हर जबान को फूलने फलने का हुकूक दिया गया है। हमारे तमाम हुकूक को कांग्रेस में जब मनमोहन सिंह थे, सच्चर की मौत रिपोर्ट पढ़िए, मुसलमानों को उन्होंने दर्शाया है कि हरिजन से भी बदतर उनकी जो है स्थिति है, ठंडे बस्ते में डाल दिया। हमको बंधुआ मजदूर बना रहे हैं आप। तो आप लोग अपना नेता अच्छा वाला क्यों नहीं चुनते? आपके खिलाफ अगर कोई प्रशांत किशोर नहीं आए थे, उन्होंने 11 मुख्यमंत्री को बनाने का काम किया। आज जो ममता बनर्जी जी बंगाल में मुख्यमंत्री है, मैं बंगला भी जानता हूँ, उन्हीं एक मुख्यमंत्री आचे। आप देखिए, वो रणनीतिकार थे। बिहार के हर हर मोदी, घर घर मोदी, वही नारा दिए। वो रणनीतिकार के तौर पे काम करते थे। आप ही जैसे, लेकिन जो प्रशांत किशोर बिहार चुनाव में 2000 करोड़ खर्चा कर रहे हैं, वो चुनाव जीतेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे तो हो सकता है 5000 करोड़ 10,000 करोड़ बिहार को लूट कर ले जाएंगे। सर, जीतना हाथना हर चीज है। सारे कर्मचारी भ्रष्टाचारी, जातीय आवासीय बनाने के लिए ब्लॉक में जाते हैं आप, 200 रुपया ले आ जाता है। अभी इंदिरा आवास का पैसा आया, वहां का मुखिया बोलता है, जहां मैं रहता हूं भोजपुरी, 20,000 दे दिया फलानवा गलबा। ये सब क्यों हो रहा है? आप उन गरीबों से पूछिए। अच्छा, हम जाना आप किस जिला के रहने वाले हैं? छपरा जिला के, तो बोल रहा छपरा जिला के रहने वाले। मेरी अच्छा, लालू प्रसाद यादव गोपालगंज जिला से हुए, लेकिन उनकी औकात नहीं कि गोपालगंज जिला से वो चुनाव लड़के दिखा सके अपना होम टाउन। सब सुन लीजिए ना साहब, मेरी उम्र कम नहीं है, मैं नाती पोता वाला हूँ। दुनिया ने तजर्बात व हवादिस की शक्ल में जो कुछ मुझे दिया था वो लौटा रहा हूँ। जिंदगी भीख में नहीं मिलती, जिंदगी बढ़ के छीनी जाती है। इस हकीकत को तुम भी मेरी तरह जान पाओ तो कोई बात नहीं। सर झुकाने से कुछ नहीं मिलता, सर उठाओ तो कोई बात नहीं। आप कहाँ से आए सर? मैं पटना ही से हूँ। पटना से। पढ़े लिखे एजुकेटेड लग रहा है, क्या लगता है किसको मौका मिलना चाहिए बिहार संभालने? बिहार संभालने के लिए एक बात मैं कहना चाहूंगा मुसलमानों को कि इनको जो है हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाइफ हिस्ट्री पढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिसका रहबर नहीं है वो कामयाब कभी नहीं होगा। तो ये जो है हर जगह पिछलग्गू बन के जाते हैं कि कोई मेरा काम कर देगा। तो अब वक्त ये नहीं है, लेकिन अब प्रशांत किशोर के यहाँ मैं क्यों आया हूँ, तो जाना चाहिए, देखना चाहिए, सीखना चाहिए। लेकिन आज तक जितनी भी पार्टियां इस देश में रही हैं, सबको मुसलमानों का वोट तो चाहिए, लेकिन जानते हैं जब राज्यसभा भेजने की बात होती है तो जिसके खिलाफ मुसलमानों का वोट मांगा जाता है और जिसके खिलाफ मुसलमान वोट देते हैं उन्हीं लोगों को राज्यसभा भेजा जाता है, मुसलमान को नहीं भेजा जाता है। ये किनकी कमियां है जिसकी वजह से हर बार मुसलमान चुनाव में ठगे जाते हैं? यकीनन हमारी मुसलमानों की कमियां हैं। मुसलमान जब तक अपना रहबर खुद नहीं चुनेंगे वो कामयाब कभी नहीं होंगे। इंडिया गठबंधन में AIMIM यानी असदुद्दीन ओवैसी को शामिल क्यों नहीं किया जा रहा? अब AIMIM असदुद्दीन ओवैसी को कैसे शामिल करेंगे भाई? वो आदमी
बिहार लेवल का थोड़ी है, वो आदमी जो है पूरे इंडिया लेवल का है, वो एक बैरिस्टर है। बिहार में एक भी असदुद्दीन ओवैसी की तरह कोई लेवल का आदमी नहीं है, आप नहीं खोज सकते हैं। क्योंकि जैसे ही आप उसका साथ देंगे और जैसे ही वो अच्छा काम करेंगे तो पूरा बिहार उनके हाथ में चल जाएगा और मुसलमानों को अपॉर्चुनिटी कोई नहीं देता है, आपको अपॉर्चुनिटी खूब लेना पड़ेगा। चलिए, तो मतलब इस बार बदलाव होगा। बदलाव देखिए, अब प्रशांत किशोर जी आए हैं, प्रशांत किशोर जी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बदलाव आएगा कि नहीं आएगा आने वाला समय कहेगा। लेकिन प्रशांत किशोर जी ने एक बात तो कर दिया, मुसलमानों को जगा दिया कि अरे जागो भाई, खुद का लीडरशिप करो। और मैं कहना चाहूंगा, आए मुसलमानों, आप अभी भी सक्सेस नहीं हो सकते हो जब तक कि आप खुद में लीडरशिप की क्वालिटी पैदा करो, खुद लीडर बनो। और आप सिर्फ मुसलमान अकेले बिहार में 100 जो है सीट पे जीत सकता है। अगर जो 100 सीट पे जीत सकता है तो वो उसका तो शासन आ सकता है आने वाले समय में। और एक बात मैं बता रहा हूँ, इस देश में हर पार्टियों ने मुसलमानों और दलितों को तिरस्कृत किया है, उनको जो अनदेखा किया है। मौका बढ़िया है। और आज दलितों से मैं कहना चाह रहा हूँ, दलितों को हमेशा से मुसलमानों ने मदद किया है। और आज पुकार पुकार के मुसलमान कह रहा है, अरे दलित तुम आओ, तुमको हम प्रधानमंत्री बनाएंगे, अरे दलित तुम आओ, तुमको हम बनाएंगे मुख्यमंत्री। लेकिन हमारे दलित भाई जाग नहीं पा रहे हैं, वही मंदिर के जगह पे जाते हैं, वही उनकी मीठी मीठी बात पे जो है छलावा पे चल जाते हैं। चलिए, तो क्या 2025 में प्रशांत किशोर मुख्यमंत्री बन पाएंगे कि नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। ये तो खैर चुनाव बताएगा। बाकी अपनी प्रतिक्रिया वीडियो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत धन्यवाद।